सो जेई के लिए इरोडोव होना जरूरी है, बट लेट्स गो प्लस। आइए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.14, एक ट्रेन है जिसकी मुझे लेंथ दे रखी है, मुझे उसका स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मुझे डब्ल्यू रिप्रेजेंटेशन से मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, इसका नाम दिया गया है इवेंट 1। एंड टाउ इक्वल टू 60 सेकेंड्स आफ्टर द इवेंट द टेल लाइट सिग्नल इज स्विच्ड ऑन इवेंट 2। यहाँ पर एक कैच ये है कि जब 30 सेकेंड्स हो गए हैं उसके बाद उसने हेडलाइट जलाई, एंड आफ्टर दिस 30 सेकेंड्स, इसके बाद प्लस 60 सेकेंड बाद उसने टेल लाइट जलाया। ये एक क्रूशल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये गलती नहीं करिए। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इवेंट्स एंड रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। ये मुझसे पूछा गया है कि हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू द अर्थ अ सर्टेन फ्रेम के मूव्स फॉर टू इवेंट्स टू ऑकर एज इट अ सेम पॉइंट। लाइक जब उस हेडलाइट जली होगी तब भी इस पर्सन ने हेडलाइट को यहीं देखा होगा, और जब टेल लाइट जला होगा तब भी इस पर्सन के लिए ये यहीं पर इसी पॉइंट पर उसके सामने ही होना चाहिए। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इनटू सॉल्यूशन। सो होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। बहुत ध्यान से देखिए, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट कि इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ट्रेन, अगर कोई पर्सन ट्रेन के ऊपर खड़ा है, देन ही मस्ट सी द टेल लाइट एंड हेड लाइट 350 मीटर्स अपार्ट। ऑब्वियस ही बात है कि वो पहले ये जलेगा, उसके 60 सेकंड बाद ये जलेगा। वो थोड़ी ना, उसको थोड़ी ना कुछ लेफ्ट राइट करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो तो वहीं खड़ा है। तो उसको जो ट्रेन की लेंथ है वही दिखाई देगी कि हाँ पहले ये जला देन ये जला। होपफुली आपको ये समझ में आया। आइए सेकंड वाले के ऊपर समझते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, मुझे क्या बोला गया। तो पहले बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, बट लेट्स फोकस ऑन द दिस पेन, इसके ऊपर फोकस रखिए आप। ओके फाइन। सो यहाँ पर कोई एक समय रहा होगा जब इस ट्रेन की हेडलाइट बस यहाँ पर होगी, इस लाइन के अराउंड होगी, और ये रहा वो पर्सन जो कि ग्राउंड में खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये ट्रेन नाउ इस एक्सेलरेशन से स्टार्ट करती है चलना। जैसे जैसे वो चलती गई, मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है ना। यहाँ पे ये मत सोचेगा कि ये ट्रेन की मैंने लेंथ बनाई है, बट नहीं, यहाँ पर हाँ ये ट्रेन का कुछ होगा, बहुत आगे पीछे और भी होगा, बट हाँ सम हाउ टी इक्वल टू 30 सेकेंड्स में इसका हेडलाइट ऑन होता है। फाइन। अब तो इस डिस्टेंस को मैंने x2 बोल दिया। ओके थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन चलना चालू की, अब पता नहीं ये कहीं आगे निकल गई है, बट आफ्टर सम डिस्टेंस x ये क्या हुआ, यहाँ पर उसका टेल लाइट जल गया। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए था ये उसका जो भी इंजन है ये उसका हेड है, क्योंकि मैं हेड से सारे डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूँ। हेंस नाउ आई विल राइट दिस कि यहाँ से चलना चालू किया, सो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज x2। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इवेंट्स इज सिंपली x1 माइनस x2, है ना, जो भी x1 माइनस x2 है ना। मुझे एक्चुअली ये है डिस्टेंस बिटवीन इवेंट्स किस तरीके से अपन निकालेंगे ये उसका मैं लिखना चाह रहा हूँ। सो दिस x1 माइनस x2 मस्ट बी इक्वल टू x प्लस एल। मुझे निकालना x है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन इवेंट्स, लेकिन मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ x प्लस एल इस तरीके से। होपफुली आपको ये समझ में आया। जैसे ही हुआ तो अब मैंने वैल्यू डाली x1 की 90 का स्क्वायर, x2 हाफ 80 स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस x इज x एंड l इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि दिस डिस्टेंस इज x2, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज l एंड दिस इज x। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एंड सो आफ्टर सॉल्विंग आई एम गेटिंग x एज माइनस 242। ये कैसे हो गया, हाउ कैन अ डिस्टेंस बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस एज सच नेगेटिव नहीं हुआ है, बट येस हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ट्रेन हैवेंट क्रॉस्ड, एंड x जो हमने x माना था, जिसे हमने कंसिडर किया था इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इज एक्चुअली टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ट्रेन एक्चुअली क्रॉस कर ही नहीं पाया। आप इसको ये समझिए कि ये रहा ट्रेन, ये बड़ा सा ट्रेन रहा होगा, ये उसकी हेडलाइट है, टेल लाइट है। जब t इक्वल टू 30 पे इसका हेडलाइट स्टार्ट हुआ एंड फिर ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ कितनी है 350 मीटर, ट्रेन अपनी खुद की लेंथ ही क्रॉस नहीं कर पाई, और t इक्वल टू 90 पर उसका टेल लाइट जल गया। सो इनके बीच का डिस्टेंस इज 242 मीटर। तो मुझे जिस फ्रेम के बारे में बात करने बोला गया है उसे ये 242 चलना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में। सो दैट्स
Very easy. Speed is distance upon time 4.03, that is approximately 4 meter per second. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, तो इसको बनाइए एंड लेट्स इसके आगे से चीज़ों को फिर नेक्स्ट में देखेंगे. अगले बार हम क्या करेंगे, कुछ बेहतर चीज़ें जो भी अपने इरोडो के प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ऐड करेंगे ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से सीख सकें. हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट टाइम फिर से.